हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका प्रमोद सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीपोजिशन का पहला अध्याय पढ़े थे, ठीक है। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का अगला पार्ट। तो यदि आप हमारे पिछले चैनल पे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। और उसको देख लेने के बाद आप हमारे इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए, और एक बात इसमें और बता दें आपको, चैनल को देखने के साथ साथ आप थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी जो होता है लाइक का, थंब का, उसको भी आप दबा दीजिए। उससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके सामने में वो आ जाएगी, ठीक है। तो बातचीत को थोड़ा विराम देते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे चलते हैं। आपके सामने पीछे में बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे हम लोग कुछ अभी काम करेंगे और इसको आप बहुत ही गौर से समझिएगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप जब गौर से देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। विश्वास दिलाता हूं, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा समझ। इंग्लिश वैसे आसान होता है, भारी नहीं होता है, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो एक दिन पूरा का पूरा होने लगेगा, है कि नहीं। तब आप जो सोचिएगा कि इंग्लिश में हम कमजोर हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तब आप भी कहीं पर भी इंग्लिश आपको आराम से आ जाए। अब देखिए, इसी अंग्रेजी के विषय में बता दें तो यह अंग्रेजी जो है आपको, जो सीबीएसई के बच्चे हैं और बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उसके साथ साथ जो जनरल कंपटीशन बिहार पुलिस की जो तैयारी करते हैं, मैंने भी एग्जाम 2-4 बार दिए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, वो मुझे पता है। उसके बाद आप डिफेंस में एनडीए का देना चाहते हैं, उसमें भी आपको इंग्लिश पूछता है बहुत ज़्यादा, और वो 12th बेस पे होता है। तो मुझे विश्वास है कि आप जब पढ़िएगा 12th में, तभी जा कर के आप कोई भी कंपटीशन में बैठिएगा, ठीक है। तो यह एक हिसाब से कंपटीशन के लेवल से भी यह बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला वीडियो है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में और एक एक क्वेश्चन पे बारी बारी से हम नजर डाल के पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, कहाँ पे क्या लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। जहां पे आपको दिक्कत हो आप हमको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर क्या कर दिया आप, वहां पे क्या किया, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। चलिए, तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, आप लोग भी थोड़ा सा अब बोर्ड पे देखिएगा, है कि नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब आई एम नॉट एक्विंटेड डैश दोज गर्ल्स, मतलब इसका मतलब कोई लड़की होती है, कोई लड़का होता है, अब या कोई और मेंबर हो सकता है, उसको कहता आई एम नॉट एक्वेंटेड डैश दोज गर्ल, मैं उस गर्ल के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, तो उसके मतलब साथ में अब क्या आ गई वर्ड, एक साथ होता है। मतलब आप जब हम किसी के साथ में करते हैं तो विथ, आई लिव विथ माई फ्रेंड, तो जब हम विथ का प्रयोग करते हैं तो मतलब साथ साथ हो जाता है। तो यहां तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको यह समझ में आ जाएगा कि आई एम नॉट एक्वेंटेड। अब इस डैश के में क्या लगेगा तो बताइए, विथ का प्रयोग होगा, है कि नहीं, WITH। मुझे विश्वास है आप भी इसको आप बनाते चलते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन, आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही पुट डैश हिज, क्या है भाई, क्लोथ्स एंड वेंट आउट। देखिए, ही पुट डैश हिज क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स है ना। तो ही पुट हिज क्लॉथ्स एंड वेंट आउट, तो अब वह क्या कर रहा है, वह पहनने, पुट करने का बात का मतलब पहनने की बात हो रही है कि नहीं। तो वह क्या कर रहा है, ऑन तो होगा नहीं, ऑन मतलब पर होता है ना। तो कोई पहनने की जब बात होगी तो शरीर में ही ना पूरा पहनेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है घर के ऊपर में पहना दिया, पहना दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लेट्स, इसमें किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा, इन हिज क्लोथ्स एंड वेंट आउट, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राइस इज सोल्ड डैश द किलो, मतलब राइस इज सोल्ड, राइस जो होता है, राइस मतलब चावल, चावल इज सोल्ड, क्या होता है वो सोल्ड, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाता है वो कठोर, कठोर होता है, सोल्ड कठोर होता है, कठोर होता है। ईद किलो मतलब उसको किस में नापते, तो भाई द किलो किसके लिए वो उपयोग हो जाता है, किसके मतलब यह प्रयोग में होता है, तो किलो के रूप में प्रयोग है, तो किलो के रूप में, तो किलो के द्वारा ही ना, किलो के द्वारा ही जब भी नापा जाता है तो इसका प्रयोग सीधा सीधा है, किसका प्रयोग होगा, बाय द किलो, किलो के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है, नापा जाता है, तौला जा सकता है। एक चीज और आपको बता देते हैं कि जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, मीन्स द्रव्य मतलब नापने वाले, मतलब जो बहने वाले पदार्थ जो गीले होते हैं, वह सबको किस में मापा जाता है, सबसे पहले लीटर में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, लीटर में। और जो सॉलिड होता है उसको किलो में मापा जाता है, तो बाय किलो, 4 किलो, तो इस जन्म में नहीं उस जन्म में भी नहीं होगा, है कि नहीं, तब किसके द्वारा होगा, बाय किलो, किलो के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द बुक इज डैश, क्या है, डिमांड, नहीं डिमांड है ना, डिमांड है, द बुक इज डैश डिमांड, तो कोई बुक का क्या होता है, तो डिमांड होता है, ऑन होगा या कि इन होगा, द बुक इज डैश डिमांड, यह बुक जो है आग्रह किया गया है, डिमांड किया गया है, आग्रह किया गया है, मंगाया गया है, तो उस सारे सिचुएशन में क्या होगा, दिस बुक इज इन डिमांडेड, किसका प्रयोग होगा, इन डिमांडेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पे हिम RS 5000 डैश डिमांड, अब पे मतलब उसको चुकाया गया है, किसी को चुकाया, तो पे हिम उसको चुकाया, कितना, तो 5000 रुपया, डैश डिमांड, वो किसके डिमांड पे, उसके डिमांड पर 500 चुका है। मान लीजिए कि हम आपको कहेंगे कि फलने आदमी को आप 5000 दे दीजिएगा, तो अपने मन से तो नहीं दे दीजिएगा, हम जब बोले हैं तब ही दिए हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करा है, आपको डिमांड करा है ना, तब आपके ऊपर काम हुआ है, तो क्या होगा, ऑन, क्या होगा, ऑन, तो किसका प्रयोग हो, पे हिम RS 5000 ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बैठे रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सी डाइड, सी डिड नॉट गिव एनी आंसर डैश माई क्वेश्चंस, तो सी डिड नॉट, उसने मेरे द्वारा जो प्रश्न करा गया है उसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो सी डिड नॉट गिव माई आंसर डैश माई क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला, तो किसका प्रयोग होगा, टू का कि ऑफ का, किसका प्रयोग होगा भाई, टू का, सीधी सी बात है, टू माई क्वेश्चन, शी डिड नॉट गिव एनी आंसर टू माई क्वेश्चंस, वो मेरे क्वेश्चन का उसके द्वारा जवाब नहीं मिला, है कि नहीं। चलिए ही कैम होप है, क्या है, ही कैम होप डैश फुट, नहीं क्या है ये, ही कैम हर, अच्छा, हर लिखा है, नहीं ठीक कर देते इसको, ही कितना नंबर क्वेश्चन, ही, हाँ HARE, ही कैम हर डैश फुट, तो वह जो है, वह ही कैम हर, वह अपने सारे कामों को किसके द्वारा, किसके माध्यम से करता रहा है, पैर के, तो किसका प्रयोग होगा, बाय, किसके प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग होगा। ठीक है प्रकाश, आगे देखो, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, तो किधर आ गए, 8वां नंबर क्वेश्चन है ना, यू मस्ट रिप्लाई डैश माई लेटर, तो किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा, किसका, टू माई लेटर, यू मस्ट रिप्लाई, बहुत आवश्यक है आपका मेरे लेटर का जवाब देना, मस्ट
यू मस्ट रिप्लाई टू माई लेटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिस बना तो दिए भाई, नहीं बना, यू मस्ट रिप्लाई टू माई लेटर बन तो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कर रहा है, दिस हाउस बिलोंग्स, यहाँ लिखिएगा दिस हाउस बिलोंग्स डैश वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो दिस हाउस बिलोंग्स, यह हाउस जो है बिलोंग करता है, बिलोंग मतलब उसके द्वारा क्या होता है, तो अनुचारित होता है, मतलब उससे आधारित है, रिलेटेड है, संबंधित है, ठीक है। तो दिस हाउस बिलोंग्स टू तो होगा नहीं, टू वन किसके साथ में, फ्रेंड का रिलेटेड कर रहा है, तब किसका प्रयोग होगा, विथ का, WITH का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है, विथ। तो एक चीज और यहाँ बता दीजिए, यहाँ पर ये कोष्ठ में देख रहे हैं, आपको ही कोष्ठ में से ही आपको डिटेक्ट करना होता है, ठीक है, कोई बाहर से नहीं है। हम तो इसमें दे दिए हैं आसानी के लिए, थोड़ा सा कि आसान हो, कि दोनों वर्ड में से ही आपको एक वर्ड चुनना होता है, ठीक है। तो आसान है कि दोनों में से आप एक वर्ड को चुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कितना नंबर का रहा है, 10 नंबर, नहीं 10 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी, मतलब हमने किसी को कोई काम दिया और उस काम को उसने पूरे ईमानदारी से, लगन से पूरा किया, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल। तब हम कहते हैं फलाना लड़का देखता है कितना रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी काम देते हैं तुरंत करके दे देता है कि नहीं, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल, है कि नहीं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल डैश दिस एक्सीडेंट, अब इस एक्सीडेंट का, इस दुर्घटना का जिम्मेदार या उत्तरदायी कौन है कि नहीं, यह नहीं कह रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल डैश दिस एक्सीडेंट, तो किसका होगा, फोर का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, फोर का प्रयोग होगा, है कि नहीं। चलिए ये बनते जा रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना का जिम्मेदार या उत्तरदायित्व कौन है, कौन किया ऐसा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यू आर रिस्पॉन्सिबल डैश योर फैमिली, आप ही उत्तरदायी हैं अपने फैमिली के, तो किसका प्रयोग, फॉर है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर फैमिली, आप, अब देखिए यहां पर दोनों रिस्पॉन्सिबल आ गए, अब एक में लगा किसका प्रयोग, फोर का, तो दूसरा में लग रहा है टू का, कहिएगा ये कैसी बात हो गई, वो जब भी आप रिस्पॉन्सिबल उठाते हैं तो आप पूरा फैमिली को उठाते हैं। अब वहां पर एक्सीडेंट है तो ये आपके द्वारा हुआ है एक्सीडेंट, नहीं हुआ है, आपके ही द्वारा हुआ, फॉर यू है कि आप उसके लिए जिम्मेदार, पूरी की पूरी जिम्मेदार है, इसलिए वहां प्रयोग किया जाता है किसका, तो फोर का, यहां पर प्रयोग होगा टू का, यहां पर किसका प्रयोग होगा, सिर्फ टू का। आई होप समझ रहे होंगे, नहीं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या, कितना नंबर होगा, 12 नंबर, वी कैन नॉट डू डैश मनी, क्या होगा, आई कैन नॉट डू डैश मनी, मैं इस मनी का उपयोग नहीं करूंगा, तो वी कैन नॉट डू विदाउट मनी, आई कैन नॉट डू, मैं इसे हरगिज नहीं करूंगा, किस, अब मान लीजिए किसी को कोई कुछ काम दीजिएगा, जैसे लेबर या मजदूर कैटेगरी का आदमी कोई होगा, यदि सपोज दैट कोई मास्टर हो, तो वैसे पढ़ाने वाला होता है तो फकट में भी पढ़ाता है, फ्री में भी बहुत सारे पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं है कि सब पैसे लेकर के पढ़ाते हैं। हम मान लीजिए यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, यूट्यूब का कोई चैनल देखता होगा तो उस देखेगा तो उसको तो पैसा नहीं लगेगा, वो तो फ्री में सीख रहा है, सिर्फ उसको थोड़ा सा क्या करना है, उसको टाइम इन्वेस्ट करना है, वो भी टाइम में इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, उसको लाभ ही लाभ मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो फोकट में टाइम, हाँ टाइम बिता रहे, कहीं टीवी चुटकुला वगैरह सब देख करके तो टाइम पास नहीं कर रहा है, वह टाइम का यूज कर रहा है कि नहीं। चलिए तो अब यहां पर देखिए, वी कैन नॉट, हम जो हैं यह काम को विदाउट मनी के नहीं करेंगे। अब लेबर कैटेगरी का आदमी तो सीधे कहेगा नहीं, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे, नहीं। आज चलिए वो बिल्कुल मजदूरी तो करना पड़ेगा, जैसे आप मान लीजिए कि रिक्शा वाला है बेचारा,
है कि नहीं, टेम्पू हो या चाहे बस वाला हो, कहेगा विदाउट पैसा का आपको हम नहीं ले जाने देंगे, आप उतरिए उतरिए फटाक से, है कि नहीं। वो क्यों, बेचारा का रोजी रोटी तो उसी से चलता है ना, इसीलिए उसको पैसा किसी भी सूरत में चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब पढ़ाने वाला क्या है, दाल भात तो इधर से मिलिए रहा है उधर से मिलिए रहा है, जिंदगी कटिए रहा है, ठीक है, तो फिर तो उसको दिक्कत नहीं है, कहीं से आ ही जाता है कि नहीं। तब देखिए इसमें क्या होगा, वी कैन नॉट डू डैश मनी, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, विदाउट शंकर, WITHOUT, विदाउट का प्रयोग होगा यहाँ पर, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, शी हैज फैलन डैश स्मोकिंग, वह क्या हो गया, स्मोकिंग से, मतलब स्मोकिंग मतलब धूम्रपान से, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान है, क्या कर दिया भाई, शी हैज फैलन डैश बैड हैबिट्स, वो अपने बुरी आदत के कारण, ये बच गया था ना, शी हैज फैलन डैश बैड हैबिट, वो अपने बुरी आदत के कारण वह क्या है तो फेल्यूर हो रहा है या बेकार हो रहा है। यदि मान लीजिए किसी में थोड़ी सी भी बुराई आ जाएगी तो वह आदमी इंक्रीज नहीं करेगा, तब क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। सपोज दैट यदि कोई विद्यार्थी थोड़ा सा चस्का लग जाए कोई भी बुरी चीज का, तो शायद वह इंक्रीज नहीं करके डिक्रीज करेगा, क्यों, उसकी एनर्जी ऊपर नहीं बचेगा, तब नीचे हो जाएगा, जो काम करेगा ऐसे हो जाएगा उसका वैसे, है कि नहीं। तो सबसे पहले कि आप जब कोई बैड हैबिट से कोई भी बंदा शिकार होता है तो वह डिक्रीज होने लगता है, नहीं। तो अगला क्वेश्चन में यही कर रहा है, शी हैज फैलन, वह जो है अपने बुरी आदत के कारण क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, फेल्योर हो रहा है। तो शी हैज फैलन इनटू, किसका प्रयोग होगा, इनटू बैड हैबिट, वो अपने बुरी आदत के कारण खराब हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आई हैव गिवन डैश स्मोकिंग, आई हैव गिवन डैश स्मोकिंग, तो मैंने उसको क्या किया है तो देखा या उसको दिया है, तो सबसे पहले क्या दिया, आई हैव गिवन, ठीक है। पढ़ते पढ़ते नींद आए या देखते देखते नींद आए, ये तो बहुत गलत आदत है कि नहीं। आप देखिए थोड़ा सा, है कि नहीं, आनंद से देखिए, मजे के साथ में देखिए, ऐसा ना हो कि आप मजे के साथ में आप खर्राटे लेने लगे, है कि नहीं, ऐसा तब तो हो जाएगी गलत बात, ये गलत हैबिट है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आप पढ़िए, कमर को सीधी करके बैठिए, जब आप कमर को सीधी करके बैठते हैं तब आप क्या हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, है कि नहीं, तब आप बहुत देर तक पढ़ पाते हैं, और जो भी पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा पूरा, है कि नहीं। तो पढ़ने के साथ में ये भी कीजिए, ठीक है, कमर को सीधे करके बैठिए। अगला देखिए, आई हैव गिवन, क्या होगा, आई हैव गिवन टू स्मोकिंग, है ना, क्या होगा, टू होगा, आई हैव गिव अप, छोड़े है ना, आए खींचेंगे, ठीक है खींचे, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, ही क्या है, ही प्रिवेंटेड मी डैश डूइंग दैट वर्क, तो किसका, आई प्रिवेंटेड मी, ही प्रिवेंटेड मी, उसने क्या किया, प्रिवेंट किया है, क्या कोई भी चीज हो उसका प्रिवेंट किया, प्रिवेंट मी डैश डूइंग दैट, प्रिवेंट मतलब कोई चीज का आग्रह करना या अनुदानित करना, या कोई चीज के विषय में आग्रह नहीं करना, मतलब मना करना, प्रिवेंट मना करना, ठीक है, हाँ ठीक है, प्रिवेंट मी डैश डूइंग दैट वर्क फॉर या फ्रॉम, तो किसका प्रयोग होगा, फॉर डूइंग दैट वर्क, ठीक है। अगला, द मदर प्रोहिबिट द चिल्ड्रेन डैश गोइंग आउट एट नाइट, एक माँ जो होती है वह क्या करती है, द मदर प्रोहिबिट, माँ जो क्या करती है, अपने बच्चे को मना करती है, क्या करती है, मना करती है, अपने बच्चे को मना करती है, गोइंग आउट एट नाइट, रात में निकलने से माँ क्या करती है, मना करती है। तो यहाँ पर किसका, फॉर या फ्रॉम, किसका, फॉर, है कि नहीं, बाहर जाने के लिए उसकी माँ क्या करती है, उसको मना करती है, क्या करती है, मना करती है, ठीक है।
हाँ चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट आर द लुकिंग डैश। अब ये क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, व्हाट आर द लुकिंग। आप जो है शेखर जी इधर देखिए, व्हाट आर द लुकिंग डैश, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, तो इनका ना, आप उसमें देख रहे हैं है कि नहीं, उसमें देख रहे हैं कि अक्षर कैसा दिख रहा है। स्वाभाविक होता है यदि कोई ऐसा दिखता है कि चलकर देखते हैं उसमें उसका अक्षर कैसे दिखता है कि नहीं, कोई रंग परिवर्तन हुआ हो, बिल्कुल होता है, तो कोई बात नहीं है। व्हाट आर द लुकिंग इन, किसका प्रयोग होगा इसमें, इनका प्रयोग होगा, सीधी सी बात है कि नहीं, इनका प्रयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिस बुक इज, क्या है, दिस बुक इज कंपेरेबल, दिस बुक इज कंपेरेबल डैश दैट, तो कंपेरेबल है तो उसके हिसाब से कंपेरेबल है, कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक ढंग से क्या है, तो एक रूप है, कंपेरेबल है। जब कोई कंपेरेबल बना कैसे, तो कंपेयर से, और कंपेयर मतलब होता है तुलना, तो हमसे कंपेयर करता है, तुम हमसे कंपेयर करता है, हम तुमसे कम आदमी है, हम तुमसे कम है कि नहीं, तुमसे कम बलिष्ठ हैं, ठीक है, तो कंपेयर करता है। आजकल सब सबसे कंपेयर करता है, नहीं करता कंपेयर, अच्छा ठीक है कंपेयर नहीं करना चाहिए। दिस बुक इज कंपेरेबल डैश, तो विथ दैट, उसके साथ में यह क्या बुक है, तो कंपेरेबल है ना, तो कम, दिस बुक इज कंपेरेबल विथ दैट, टू दैट, दिस बुक इज कंपेरेबल टू दैट, उसके साथ में टू का प्रयोग होगा एक बार, दिस बुक इज कंपेरेबल टू दैट, सुनने में तो थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन विथ हिंदी दैट, विथ दैट होगा, किसका प्रयोग होगा, विथ मतलब WITH, अब कंपेरेबल होगा तो उसी के साथ ही में कंपेरेबल होगा। वही तो अब मान लीजिए शेखर शंकर, अब मान लीजिए कि हम किसी से तुलना करेंगे, आपका तुलना हम किसी और विद्यार्थी से ही नहीं करेंगे, कि कोई किसान से तो नहीं करेंगे, विद्यार्थी की तुलना विद्यार्थी से हो सकता है, पहलवान की तुलना जो पहलवानी करता है उसी के साथ में, जो मास्टर पढ़ाता है, जो टीचर पढ़ाते हैं उसका तुलना टीचरे से करेगा। ऐसी नहीं है कि उसका कोई भैंस चराने वाले या गाय चराने वाले गायवार या भैंसवार से हो सकता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। हाँ चलिए, तो दिस बुक इज कंपेरेबल विथ दैट, यह बुक उसके साथ में कंपेरेबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यू आर जूनियर डैश मी इन सर्विस, तुम मुझसे क्या हो इस सर्विस में, इस नौकरी में जूनियर हो, सीनियर नहीं हो, जूनियर हो, मतलब मेरे से तुम क्या हो, तो जूनियर हो, छोटे हो, तो किसका प्रयोग होगा भाई, देख लो, यू आर जूनियर टू मी, किसका प्रयोग होगा, टू का, है कि नहीं, टू मी इन सर्विस, इस सर्विस में, इस जॉब में तुम मेरे से क्या हो, तो क्या हो भाई, छोटे हो, है ना। द पेन इज डिफरेंट, दिस पेन, दिस है ना, दिस पेन इज डिफरेंट डैश दैट, क्या होगा, दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम, 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 यहाँ पर फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम दैट, ठीक है। ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट डिस्टिंग्विश लाइट डैश डार्कनेस, अब एक अंधे व्यक्ति जो होते हैं उनको ये पता नहीं कि उजला कैसा होता है, काला कैसे होता है, उसके सामने तो हमेशा काला रहा, उसके सामने एक ही रूम, कुछ तो दिखता नहीं, क्या है भाई, किधर है आँख, किधर है कान, है कि नहीं, ऐसा करता है, तो उसको अंधेर उजले से कोई मतलब नहीं है, तो विदेन क्या फ्रॉम होगा कि बिटवीन होगा, बिटवीन होगा, किसका प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा, BETWEEN, बिटवीन, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट डिस्लाइटिंग लाइट बिटवीन डार्कनेस, ठीक है, वह एक अंधे व्यक्ति जो होते हैं वह उजला और अंधेरा में कोई भी अंतर नहीं कर सकेगा, है कि नहीं। आप लोग के पास आंख है तो बिल्कुल कीजिएगा और करिए भी, है कि नहीं। चलिए अगला है क्वेश्चन, ये आपका द, क्या है भाई,
द The walked up द walked up, the walked up dash the end the end of the the street. तो the walked होगा up by the end of the street. अब walked मतलब walk मतलब तो टहलना होता है, और ये walked लगा दिया है तो कोई दुख की बात नहीं है। तो जब कोई टहलने की बात आती है तो किसके द्वारा टहलेगा? तो भाई पैरे के द्वारा ना, है ना, अपने पैर से ही ना। तो वॉकेड अप द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इस कठिन घड़ी को भी वह क्या कर सकता है? वह पार कर सकता है। बाय द एंड, है कि नहीं? the end of street बाय, है ना, बाय द एंड ऑफ द स्ट्रीट। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई एम फॉन्ड, क्या है? आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक एंड पेंटिंग। मैं अच्छी तरीके से कंपैरेटिबल मतलब फाउंड, फैंड मतलब अच्छा हूं। आई एम फाउंड डैश म्यूजिक एंड पेंटिंग, मुझे आता है या मुझे पता है कि नहीं, मेरे को आता है कि नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये फाउंड है, प्राप्त है कि नहीं, इस सेंस में भी। तो आई एम फाउंड डैश, तो किसका? फाउंड फॉर म्यूजिक एंड पेंटिंग या ऑफ म्यूजिक एंड पेंटिंग। तो मुझे ज्ञान है या तो मैं जानता हूं, तो किसका प्रयोग होगा? सीधा सीधा ऑफ का, है कि नहीं? किसका प्रयोग होगा भाई? ऑफ का प्रयोग होगा। आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड पेंटिंग, ठीक है। ऑफ को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, यह ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर अब ठीक है। तो फाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई डिफर विथ यू, है ना, आई डिफर विथ, है नहीं, डिफर मतलब यहाँ पर डिफ मतलब बह रहा होता है ना, डिफर मतलब अलग, डिफर मतलब यहाँ डिफरेंट, जैसे DIFFERENT डिफरेंट होता है, यहाँ पर डिफर जो बना हुआ डिफरेंट से बना है। तो डिफर मतलब थोड़ा सा भिन्न मतलब अलग है। डिफरेंट मतलब तो बिल्कुल पूर्ण तरह से अलग है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग कर दिया किसका? विद्वानों ने डिफर का। आई डिफर विथ यू डैश दिस मैटर, मैं इस मैटर से क्या हूं? तो भाई अलग हूं ना। आई डिफर विथ डैश दिस मैटर, मैं तो किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम, किसका? FROM, किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का। तो मैं जो हूं इस मैटर से क्या हूं? तो डिफर हूं मतलब अलग हूं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई? यहाँ ऑलवेज होप डैश द बेस्ट, क्या है? बेस्ट है ना। तो ऑलवेज होप फॉर बेस्ट, किसका होगा? फॉर द बेस्ट। आप ऑलवेज जो आशा कर सकते हैं, नहीं हो सकता है कि आप जब पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है, जब आप नेगेटिव सोचने लगते हैं तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। तो इसीलिए विद्वान ने लिख दिया क्वेश्चन, क्या लिखा है कि ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। आप हर वक्त आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए या महसूस कीजिए, क्या है भाई? बेस्ट है। क्या है? बेस्ट है। थोड़ा सा कमजोर भी है तो आपके अंदर में ये फील नहीं आना चाहिए, ओ हम तो कमजोर हैं, हम सुस्त हैं, पतले हैं, ये हैं, फलना दिस दैट, इसको मन में नहीं। आपका काम है कि आप हर वक्त हमेशा महसूस कीजिए कि आप क्या हैं? स्वस्थ है पूरा, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, है कि नहीं, तगड़ा है कि नहीं, बढ़िया है, बलिष्ठ है कि नहीं। चलिए, द ट्रेन इज रनिंग, अगला क्वेश्चन ये आपका कह रहा है, द ट्रेन इज रनिंग डैश टाइम। तो ट्रेन जो होता है वह अपने टाइम पे रनिंग करता है, मतलब दौड़ता है, तो अपने टाइम पर ना, तो ऑन ना, अपने टाइम पर, तो ऑन टाइम, है कि नहीं, ऑन टाइम, वह अपने समय पर रन कर रहा है। क्लियर? अगर द ऑफिसर इज नॉकिंग, यहां पर ING छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। द ऑफिसर इज नॉकिंग डैश द डोर, कोई ऑफिसर जो होता है वह क्या है? तो डोर पे आकर के क्या कर रहा है? नॉकिंग मतलब खट 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 खट, ऐसे खट खट कर रहा है कि नहीं? 2 से 3 बार, एक बार करिए ऐसे, है कि नहीं, इस तरह से नॉकिंग कर रहा है। तो क्या होगा? ऑन द डोर, क्या होगा? ऑन द डोर, दरवाजे पर, है कि नहीं। चलिए अगला,
मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स लिव डैश मुंबई। तो एक किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, तो इनका प्रयोग होगा यहाँ पर, इनका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं वह कहाँ रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं। मुंबई छोटी शहर नहीं है, यदि छोटी शहर रहती तब किसका प्रयोग होता, एट का, किसका प्रयोग होता, एट का। लेकिन यहाँ तो मुंबई तो छोटी शहर है नहीं, है कि नहीं, बहुत बड़ी शहर है कि नहीं। आर्थिक या वित्तीय राजधानी कही जाती है मुंबई, नहीं तो कहाँ भाई, इन, अच्छा नहीं रहेगा तब भी लगा दोगे ना। सपोज दैट आपको यहाँ पर इन नहीं रहता, एटे रहता, तब आप क्या कर, तब आप एट लगाते, खबरदार, लगा देते वहां पर, फोर आता नहीं, तब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास बनता है कि आप क्या कर दीजिए, वहां पर ऑब्लिक दे करके एक ऑप्शन आप खुद जोड़ दीजिए, अगेन, क्योंकि हम तो पढ़े हैं और ये हम तो जानते हैं, है कि जिस चीज में हम जानते हैं उसमें कैसे गलती होगी, कहिए तो होगी गलती, नहीं होगी ना। तो वही बात होती है। यहाँ मान लीजिए कि 4 और 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 8, या कोई भाई साहब, ये भाई साहब कहेगा नहीं 9 होता है, कौन का 9 होता है, कौन का 8 होता है, लाओ तो उसको पकड़ के। तो आप क्या कीजिएगा उस समय में, हे भाई साहब आप ये कह रहे हैं यही होगा, है कि नहीं, शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप चेक कीजिए यही हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन छोड़ते हैं। अगला देखिए, ही इज असेम्ड डैश हिज, क्या है, मिट गया क्या, ही इज असेम्ड हिज कंडक्ट, मतलब वह उसके साथ में क्या है तो जुड़ा हुआ है, कंडक्ट हुआ है, तो किसका, ऑफ हिज, फॉर हिज कंडक्ट, फॉर हिज कंडक्ट। क्लियर। अगला, ए वॉच इज डिफरेंट, ये घड़ी जो होती है, घड़ी है कि नहीं, ए वॉच इज डिफरेंट डैश ए क्लॉक, इस घड़ी की जो समय है वह क्या है तो थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब अलग है। तो ए वॉच इज डिफरेंट देन ए क्लॉक, है कि नहीं, किसका देन का प्रयोग होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रेन शुड बी काइंड डैश एनिमल्स, चिल्ड्रेन शुड बी काइंड, बच्चे जो होते हैं क्या है, दयालु स्वाभाविक के तौर पे बन जाते हैं, किसके साथ में, एनिमल। अब मान लीजिए ये छोटा बच्चा है, कल देखिए इसको बिल्ली के साथ में खेल रहा है बेचारा, है कि नहीं, तो अब बच्चे तो है ही ना, अब उसको कोई भी जानवर दे दीजिएगा वो क्या करेगा, खेलना शुरू कर देता है, चाहे बिल्ली का बच्चा हो, चाहे मूसा का, कोई भी चीज का बच्चा, उसके साथ में वो पूरा काइंडली दयालुता के साथ में उसको कहेगा खाओ खाओ, है कि नहीं, पानी देगा, इस तरह से वो डिफरेंट होता है। तो किसका प्रयोग होगा, काइंड फॉर एनिमल, किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। तो चलिए यहाँ तक हो गई 31 का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको यदि समझ में आ गया है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक साथ क्या कीजिए, आप यदि अपने दोस्तों को चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तब दोस्तों, बच्चों, सभी से ये वीडियो आप देखिए और इसका फायदा उठाइए। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।